ठीक है. Namaste to everyone. Myself, JVN Dr. Sharon Sundaram, Assistant Professor from Jyoti Vidyapeeth Women's University, regarding related to Faculty of Physiotherapy and Department, Diagnostic Department. अब आज हम बात करेंगे, हमारा लास्ट टॉपिक था पोस्चर के बारे में. उस टॉपिक में हमने बात की कि पोस्चर क्या है, बेसिक कौन सी टर्मिनोलॉजीज हैं जिसके हम बात करेंगे कि क्या स्टैटिक पोस्चर है, क्या डायनामिक पोस्चर है. और अभी हम इसके अंदर ये बात करेंगे कि क्या काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स की पोस्चर में क्या डिफरेंस रहेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, काइनेटिक्स और काइनेमेटिक डिफरेंस क्या है. काइनेमेटिक्स से मतलब है आपका डिस्प्लेसमेंट, आपका जो ह्यूमन बॉडी का जो आपके जॉइंट्स के बीच में इन बिटवीन ऑफ आपकी जो बोन्स हैं उसका डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं. वो रिगार्डिंग टू आपके वेलोसिटी के अकॉर्डिंग क्या चेंजेस होंगे ह्यूमन बॉडी में, पोस्चर के अकॉर्डिंग, वो है आपकी काइनेमेटिक्स. और काइनेटिक्स का मतलब ये कि ऐसे कौन से फोर्स आपके अंदर काम कर रहे हैं, बात चाहे वो आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के थ्रू चाहे इंटरनल एनवायरनमेंट के थ्रू, आपके कौन से पोस्चर को चेंजेस लेके आ रहे हैं, वो है आपकी काइनेमेटिक्स. काइनेमेटिक्स से आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ पोस्चर. काइनेटिक्स से आपकी फोर्स जो रिगार्डिंग जो फोर्स उस पर एक्टिवेट कर रहे हैं. अब सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो स्टैंडिंग पोस्चर के अंदर 3 फोर्स की हम बात कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल पहला फोर्स क्या रहेगा, आपकी जो बाहरी फोर्स जो काम कर रहे हैं, जो उस पोस्चर को आपको मेंटेन कर रहे हैं, स्टैंडिंग पोस्चर में ही मेंटेन कर रहे हैं, वो उसके सबसे पहले आपके पास में आएगा एक्सटर्नल फोर्सेस. सेकंड है आपके पास में इंटरनल, आपकी जो आंतरिक फोर्सेस है, इंटरनल फोर्सेस जो काम कर रहे हैं इन बिटवीन जॉइंट्स, इन बिटवीन मसल एक्टिविटी और इनएक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं. और तीसरा के पास में क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम. करेक्ट. तो अगर हम एक्सटर्नल फोर्स की हम बात करें तो उसमें आपके पास में कौन से बाहरी ऐसे फोर्स हैं जो काम करें. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में ग्रेविटी होगी. ये बेसिक फिनोमिना है कि आपके ग्रेविटी आपके अगेंस्ट, आपके हेड के अगेंस्ट में काम कर रही है. आप एक ऐसा फोर्स जो आपके पोस्चर को मेंटेन कर रहा है, आपकी एक्टिविटी को मेंटेन कर रहा है. नेक्स्ट है आपके पास में इनर्शिया. अगर आप स्टैंडिंग में हैं तो स्टैंडिंग में ही रहेंगे अनटिल अनलेस कोई एक्स्ट्रा आपके पास में उस वॉल्यूम से ज़्यादा फोर्स एक्टिवेट ना हो. और तीसरा है आपका जीआरएफ. और जीआरएफ से आपको यहाँ पे क्या मतलब है, जीआरएफ से हमारा ये मतलब है ग्राउंड रिएक्शन फोर्स. जीआरएफ ग्राउंड रिएक्शन फोर्स. अगर स्टैंडिंग के अंदर जो मेरा फुट का प्लेसमेंट है, करेक्ट, उसके जो पोस्टीरियर एरिया है उसके अंदर जो सपोर्ट है वो हमें आपके ग्रेविटी अगेंस्ट में जो फोर्स वर्क कर रहा है आपके पोस्चर को मेंटेन करने के लिए, वो है आपका ग्राउंड रिएक्शन फोर्स. तीसरी हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम की. अब इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ पर क्या है, बेसिकली हम स्टेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं. तो स्टेबिलिटी में क्या होगा कि जो आपके बाहरी फोर्सेस है, आपके एक्सटर्नल फोर्स है, बेसिकली इनर्शिया हो गया, आपकी ग्रेविटी होगी, आपका जीआरएफ हो गया, ग्रेविटी रिएक्शन फोर्स की हम बात कर रहे हैं, वो उसका प्लस आपके जो इंटरनल फोर्सेस हैं उसकी हम बात करेंगे, जो आपके इन बिटवीन जॉइंट कैप्सूल्स के अंदर है, मसल्स के अंदर जो फोर्सेस, उन प्लस ऐसे कौन से टॉक्स हैं जो आपकी ह्यूमन बॉडी पे एक्टिवेट हो रहे हैं, वो आपकी अगर जो जीरो पे आ जाए तो आपके पास में इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाएगी. अदरवाइज या तो पोस्चर मूव करेगा या फिर पोस्टरल स्वे करेगा या फिर बैकवर्ड स्वे करेगा. करेक्ट. इसमें हम सबसे पहले हम इस डायग्राम में देखेंगे कि इसमें आप इस पर्टिकुलर फिगर में आप क्या दिखना चाह रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखना चाह रहे हैं फिगर 2 की हम बात करें तो अगर पेशेंट एक पर्सन गोल्फ की पोजीशन में खड़ा हुआ है, करेक्ट, तो आप उसके अंदर क्या देख रहे हैं कि 2 फीट की बियॉन्ड जो डिस्टेंस है आपका, ठीक है, तो उसके अंदर आपका जो बॉडी ह्यूमन बॉडी वेट का सेंटर में कहाँ अगेंस्ट करेगा, आपकी S2 वर्टिब्रा के अंदर. अगर स्टैंडिंग की हम बात कर रहे हैं, आपका जो ह्यूमन बॉडी वेट है वो S2 के अंदर मेंटेन रहेगा. करेक्ट. तो उसके साथ में आपका जो बेस ये हो गया आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब जहाँ पे आपका ह्यूमन बॉडी का जो वेट है वो सेंटर्ड रहता है. करेक्ट. वहीं अपन बात करें बेस ऑफ सपोर्ट की, तो स्टैंडिंग के अंदर अगर आपकी जो फुट की जो पोजिशनिंग है, अगर उसको एक सर्कल बनाया जाए करेक्ट करके पोस्टीरियर आउटर लाइन का, तो वो है आपका पोस्टीरियर जो है लाइन का जो सपोर्ट है वो है आपका बेस ऑफ सपोर्ट की हम बात करें. यह अपन ने बात करी स्टैंडिंग के अंदर. करेक्ट. अब यहीं अपन बात कर रहे हैं कि एक इंसान जो स्टैंडिंग पोस्चर में है, जो करेंटली फॉरवर्ड मूव कर रहा है, आप कोई थ्रो कर रहे हो बॉल को, करेक्ट, तो उसमें आप क्या देखोगे कि कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ आपका जो लो फ्लैट सरफेस के साथ में, तो आपका जो बेस ऑफ सपोर्ट है वो चेंज हो रहा है समय के साथ में, तो वो भी आपकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भी आगे फर्दर मूव हो जाए. करेक्ट. वही आप किसमें देख रहे हो, आप जब भी आप ये आपका एग्जाम्पल आप किसमें देखोगे, आप जब आप स्विमिंग करने के लिए आप पोच पे आते हैं सेंटर पे, जैसे ही आप एज पे फॉल करने की ट्राई कर रहे हैं तो साथ में क्या हो रहा है,
आपको जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, लाइन ऑफ ग्रेविटी, वो एक ही पॉइंट पे आ जाएगी, बिकॉज आप एक ही पोजीशन पे खड़े होकर आप आपका जो सेंटर वेट है वहीं पे आप जंप करने की तैयारी कर रहे हैं, करेक्ट। तो आपकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एस टू वर्टिब्रा में ही मेंटेन रहेगी, बिकॉज आपका जो वेट है वो स्टैंडिंग में वहीं मेंटेन रहता है, करेक्ट। फिर अपन बात करेंगे फोर्स की। हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से मोमेंट्स हैं जो सपोर्ट करेंगे आपके पोस्चर के अंदर, करेक्ट। तो अब एक जो बेसिक आपके पास में एक आउटलाइन होनी चाहिए किसी पोस्चर के अंदर कि कौन सी एक्टिविटी, कौन सी मसल्स एक्टिवेट हो रही हैं, कौन से जॉइंट सेगमेंट्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं, करेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहेंगे एलओजी जो है, लाइन ऑफ ग्रेविटी है, वो डायरेक्टली आपकी जॉइंट एक्सिस के थ्रू मूव करनी चाहिए, करेक्ट। अब उसका मतलब यह है कि आपकी जो ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर हम देखें, जो हमारा सर्वाइकल जॉइंट की बात कर रहे हैं, आप शोल्डर जॉइंट की बात करेंगे, नी जॉइंट की बात करें, हिप जॉइंट की बात करें, जो आपका जो जॉइंट एक्सिस है वो उसके सेंटर में गुजरना चाहिए, वो करेक्ट आपकी लाइन ऑफ ग्रेविटी की हम बात कर रहे हैं। और उसके साथ में क्या होगा, आपका कोई भी एक्सटर्नल जी फोर्स काम नहीं करना चाहिए उसके अंदर, करेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आपकी एलओजी एट डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस की हम बात करें कि एक्सिस से लाइन ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस कितना है, आपको पहले वो मेजर करना पड़ेगा, करेक्ट। नेक्स्ट रहेगा आपके एक्सटर्नल जो ग्रेविटी मूवमेंट्स हैं वो कौन से एक्टिवेट हो रहे हैं, उसके आपको एनालाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका जो बॉडी का रोटेट करने का रीज़न है, कॉज क्या है आपके पास है मूवमेंट का, क्या कोई अदर फोर्स आपके ऊपर एक्टिवेट हो रहा है, तो उसकी स्टडी आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आपके पास में कि आपके पास में जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है, क्या वो इम्बैलेंस हो पा रहा है ड्यू टू सम एनाटॉमिकल रीजन, कोई पैथोलॉजिकल रीजन है जिस वजह से आपकी जो मसल कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस आ रहे हैं, तो वो भी आपको बाद में फर्दर स्टडी करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कौन से मैग्नीट्यूड से आपकी लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो चेंज हो रही है एक्सिस के साथ में, तो उसके हम फर्दर हम स्टडी करेंगे, करेक्ट। नेक्स्ट अपने बात करेंगे एलओजी का जो है डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। तो बेसिकली ये आपके पास में एक पाथवे है कि आपकी जॉइंट एक्सिस के बीच में कौन सी जॉइंट्स के बीच में आपकी इरेगुलरिटीज़ हैं, आपके पास में कौन सी स्ट्रक्चर्स में डिफॉर्मिटी है, चाहे वो एनाटॉमिकल हो चाहे वो पैथोलॉजिकल हो, उसकी हम बात करेंगे, करेक्ट। जैसे कि अब इसमें देखेंगे हम जो आपके पास में फुट फ्लैट है, फुट है, सरफेस है, ठीक है। अब इसके अंदर ग्रेविटी आपके अगेंस्ट में काम कर रही है आपको स्टैंडिंग के अंदर, करेक्ट। टीबिया के अंदर अगर मुझे फ्रंटली मूवमेंट करना है, अगर पोस्चर चेंज हो रहा है तो ग्रेविटी का जो डायरेक्शन है वो भी चेंज होगा मेरे साथ में सपोर्ट करने के लिए। अब वही इसके अपोजिट में क्या चीज़ काम करेगी मेरे, ग्रेविटी ग्राउंड रिएक्शन फोर्स, GRF की हम बात करेंगे यहाँ पे, ग्राउंड रिएक्शन फोर्स, ठीक है। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है हमारे पास में कि ऑप्टिमल पोस्चर क्या है, क्या वो आइडियलिस्ट पोस्चर है, क्या वो बैड पोस्चर है। अब ऑप्टिमल पोस्चर से हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है, ऑप्टिमल पोस्चर से हमारी ये अंडरस्टैंडिंग है कि ऑप्टिमल बेसिकली जहाँ पे हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि जब आप मिनिमम एफर्ट के थ्रू अपने वर्क की मैक्सिमम एफिशिएंसी एक्सेप्ट करते हैं, वो है आपका ऑप्टिमल पोस्चर, करेक्ट। उसके बाद में फर्दर आगे हम बात करेंगे बेसिकली कि एक आइडियल पोस्चर वो है जिसके अंदर जो बॉडी है आपकी सेगमेंट्स है वो वर्टिकली अलाइनमेंट रहे और उसकी जो लाइन ऑफ ग्रेविटी वो पास करे आपके जॉइंट एक्सिस के थ्रू, करेक्ट। जो कि इम्पॉसिबल है अगर ह्यूमन बॉडी में अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी जो जॉइंट एक्सिस है वो सेंट्रली क्रॉस करे, तो पॉसिबल नहीं हो कि हर जॉइंट की जो प्लेसमेंट है वो हमारे डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर है, डिफरेंट एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बीच में प्लेस्ड है, तो दैट इज नॉट पोस्चर, करेक्ट। अब एक जो मेन टॉपिक आता है फॉर फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स की एनालिसिस ऑफ पोस्चर क्या है, हम ये सब इस बारे में हम पढ़ क्यों रहे हैं, करेक्ट। कि हम एक पोस्चर को डिफाइन कर पाएँ कौन सा एडिलिज्म पोस्चर है, कौन सा बैड पोस्चर है, और उस पोस्चर का रीज़न क्या है आपके पास में। एक पर्टिकुलर एनालिसिस के बाद में आपके पास में ऐसे कौन से स्कोर्स, कौन सा रिजल्ट है जिसके आप फर्दर आप एनालिसिस कर सकते हो, जिसके आप रिजल्ट निकल पाओगे इस पर्टिकुलर पोजिशन में आपको में कौन सी मसल एक्टिव है, कौन सी इनएक्टिव है, कौन सी फर्दर एक्सट्रीम हाइपर एक्सटेंशन में चली गई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना फर्दर रिहैब का प्रोटोकॉल बना पाएंगे। तो उसके लिए अपन क्या देखेंगे कि जो पोस्चर का एनालिसिस है वो रिक्वायर्ड है आपके पास में 3 तरीके से होगा आपके पास में। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल होगा आपके पास में लॉन्गिट्यूडिनल, सेकेंड है आपके पास में एंटीरियर पोस्टीरियर, और तीसरा है आपके पास में ऑब्लिक, करेक्ट। अब पोस्टीरियर टू एंटीरियर पोस्चर आप बैकवर्ड से दे सकते हैं, करेक्ट। ऑब्लिक व्यू आप साइड व्यू ले सकते हैं, और एंटीरियर पोस्चर आप फ्रंट में दे सकते हैं कि आपकी जो ह्यूमन बॉडी के सेगमेंट की जो प्लेसमेंट है वो आप डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाएंगे, करेक्ट। जैसे एक एग्जांपल की हम बात करते हैं, फॉरवर्ड हेड पोस्चर की हम बात करते हैं। अगर आप फॉरवर्ड पोस्चर, अब बेसिकली एलओटी पोस्चर, अब इसमें आप क्या देखोगे बेसिकली कि आपको ऑब्जर्वेशन करना है, लोकेशन करनी है आपकी हेड की, नेक की, शोल्डर की, हिप की, स्पाइन की, पेल्विस की, हिप जॉइंट की, नी जॉइंट की और एंकल जॉइंट की।
जैसे कि आप इस डायग्राम में देखेंगे टाइप्स ऑफ फॉल्टी पोस्चर। अब ये बेटा बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि क्या चीज़ गलत है, पर आपको पता होना चाहिए सही चीज़ क्या है आपके पास में, करेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बेसिक जो हम बात कर रहे हैं, हम इसमें बात कर रहे हैं टाइप ऑफ फॉल्टी पोस्चर की। तो एक है बेटा आपके पास में गुड पोस्चर, एक है आपके पास में रिलैक्स्ड फॉल्टी पोस्चर कि रिलैक्स में पर आपकी कर्वेचर में स्ट्रेस पड़ रहा है, आपके हिप जॉइंट के अंदर आपके पास में स्ट्रेस आ रहा है, करेक्ट। तीसरा है आपके पास काइफोसिस लोडोसिस, बेसिकली आपका जो कर्वेचर है सर्वाइकल से लेके आपके स्पाइन का लंबर का जो कर्वेचर है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो उस अगर आपका कर्वेचर डिफरेंस होगा तो आपके मसल की जो इम्बैलेंस है वो इनिशिएट हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट आपके पास में स्वे बैक पोस्चर, जैसे स्वे बैक आप नॉर्मल किस में देखेंगे, प्रेग्नेंट वुमन के अंदर या जिनका टमी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ा हुआ हो, करेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास में फ्लैट बैक पोस्चर, और उसमें आपके पास में आपकी स्पाइन में अगर कोई कर्व ही नहीं है, जैसे आप देख रहे हो इसमें कर्व ही नहीं है, एकदम स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो वो है आपका स्वे बैक पोस्चर, फ्लैट बैक पोस्चर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राउंड बैक पोस्चर, जैसे कि आजकल जो हम देख रहे हैं कि बहुत कॉमन है, जो फॉल्टी फॉलो करके हम बैठते हैं, सिटिंग इन कंप्यूटर पे हम काम करें, तो वो आपके फॉल्टी में राउंड बैक पोस्चर के अंदर आएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, फिर आप देखते हैं बेटा कि पोस्चर के अंदर आपके पास में लाइन पोस्चर में आप क्या देखोगे, करेक्ट। लाइन पोस्चर में आप क्या देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो माइलस्टोन की हम बात करते हैं कि जैसे कि बच्चा जैसे पैदा होने के बाद से फ्रॉम न्यूबॉर्न टू जब तक वो 1 साल में, जब तक वो विदाउट सपोर्ट स्टैंडिंग में चल ना पाए, तो वो है आपके पोस्चर की हम बात कर रहे हैं कि कैसे वो प्रोन से आके, ठीक है, विद सपोर्ट से विदाउट सपोर्ट में अपने आप की स्टैंडिंग कर पा रहा है, तो वो क्या है आपका पोस्चर का इवेल्यूशन एनालिसिस है कि कहाँ आप पहले आपको रिक्वायरमेंट थी सपोर्ट की और कहाँ अब आपको विदाउट सपोर्ट आप स्टैंडिंग कर पा रहे हैं, करेक्ट। फ्रॉम लाइन टू स्टैंडिंग की हम बात कर रहे हैं। अब हम लास्ट में बात करेंगे कि आप आजकल की जनरेशन में जो हमारा ऑक्यूपेशन है, जैसे कि हम लॉन्ग सिटिंग आवर्स की हम बात कर रहे हैं, अब नॉर्मल पोस्चर जो हम एक्सेप्ट करते हैं हमारी बॉडी के, बिकॉज वो आपकी कंफर्टेबल चीज़ है आपके लिए, बट वो आप फॉर द लॉन्गर टर्म आपके पास में डिफरेंट सिम्टम्स इनिशिएट हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें जो जैसे कि हम बात करें नॉर्मल आप IT फॉर्म्स में जो हम काम कर रहे हैं, जो घंटों 12 घंटे 15 घंटे काम कर रहे हैं सिटिंग के जॉब की बात कर रहे हैं, करेक्ट। तो करंट रिसेंट टाइम में देखा गया कि आजकल उनके रिस्ट पेन की कंप्लेंट बढ़ गई है, आपके बैक पेन की कंप्लेंट बढ़ गई कि वो आज 2 घंटे बाद सिटिंग पोस्चर में नहीं बैठ पा रहे हैं, करेक्ट। तो उसके लिए हम उनकी डेली लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस ला, उनकी एक्टिविटी में क्या चेंजेस ला सकते हैं, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि हमें ये पता हो कि फॉल्टी पोस्चर क्या है। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या रहेगी हमारे पास में कि हमें पोस्चर की स्टडी क्यों करनी है, बिकॉज हम हम उस पर्टिकुलर पर्सन की स्टडी कर पाएंगे कि उसकी जो डिफॉर्मिटी है पोस्चर के रिगार्डिंग, अब नॉर्मल पोस्चर है उसका रीज़न क्या है। अगर आपके पास में रीज़न पर्टिकुलर क्लियरफाई होगा तभी आप उसके रिगार्डिंग उसको फॉर्म को करेक्ट कर पाएंगे। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एर्गोनॉमिक्स ऑफ पोस्चर। क्या बोलते हैं हम इसे, एर्गोनॉमिक्स ऑफ पोस्चर। बेसिकली आपकी हाउ टू सिट, हाउ टू स्टैंड, हाउ टू वॉक इन पर्टिकुलर डायरेक्शन की हम बात करें, पोजिशन की बात करें कि हर एवरी 1 आवर्स के अंदर आपको प्रॉपर स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, हर 40 मिनट के बाद आपको थोड़ा सा वॉक करना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी हम बात करेंगे एर्गोनॉमिक ऑफ पोस्चर की। तो ये पूरा बेटा हमने डिटेल में हमने बात करी है कि क्या पोस्चर है और पोस्चर व्यू की हमने बात करी है, कौन सी मसल्स में एक्टिवेट हो रही हैं। तो इस डिटेल की हमने बात करी, पोस्चर क्लासिफिकेशन की हमने बात करी है, कौन से फैक्टर उस पर काम कर रहे हैं, और आपके पोस्चर के एनालिसिस व्यू क्या रहेगा, क्या वो एंटीरियर पोस्टीरियर रहेगा, तो आप क्या व्यूज़ देख पा रहे हैं। तो इन सब के आपको आइडिया लगेगा कि पोस्चर के अंदर क्या abnormal पोस्चर आ रहा है और उसका कॉज क्या कर रहा है। इसी रिगार्डिंग आगे फर्दर आप स्टडी कर पाएंगे ह्यूमन बॉडी के बारे में। थैंक यू सो मच।